जिस सनातन धर्म की समृद्ध संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली ने जानकारी दिया और सभी भारतीयों को अनपढ़ घोषित कर दिया, साथ ही इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो उनकी बनाई हुई शिक्षा प्रणाली से जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक वह शिक्षित नहीं कहलाएंगे। इस प्रणाली से शिक्षित और दीक्षित होने से वंचित आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। भले ही दुनिया इन्हें अनपढ़ मान रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जल जंगल जमीन का दावेदार आदिवासी समाज यूं ही अपनी मांगों को सामने नहीं रख रहा है, बल्कि इनके पास जंगल से जुड़ी जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान है। पेड़ पौधों की देखरेख, जंगल में प्रकृति के सानिध्य में बिताई जाने वाली जीवन शैली के मामले में आदिवासी समाज को अगर हम पूरे विश्व में अग्रणी माने तो गलत नहीं होगा। यह समाज जिस तरीके से जीवन जीता है, इससे प्रकृति का नुकसान नहीं होता बल्कि प्रकृति का संवर्धन ही होता है। लेकिन इसके बावजूद समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए इस समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जरूरत है और ऐसे ही कार्य का बीड़ा उठाया है जय आदिवासी युवा शक्ति ने। जयस के नाम से जाने जाने वाले इस संगठन के संरक्षक और धार जिले के कुछ क्षेत्र से विधायक हीरा सिंह अलावा अल्प प्रवास पर शहर में पधारे। सर्किट हाउस नंबर 1 में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने आदिवासी समाज और उनके उत्थान को लेकर अपने संकल्प को व्यक्त किया। पत्रकारों को संबोधित करने के बाद उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त किए और इसके बाद अपने काफिले के साथ आदिवासी महापंचायत के लिए रवाना हो गए। वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 18 सालों में इस प्रदेश के आदिवासियों के साथ छल किया है और लगातार आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया है। आज मध्य प्रदेश में लगभग 200 आदिवासी गांवों को विस्थापित करने की सरकार योजना बना रही है। आज मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस पर जो सरकारी अवकाश घोषित था वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निरस्त किया है। बेकलाक के हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नहीं भर पा रही। यहाँ तक कि पिछले दरवाजे से आदिवासियों के बेकलाक के जो पद थे, ST/SC के जो पद थे, वो अन्य वर्गों से भर दिए जा रहे हैं और आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के साथ साथ जो सामान्य क्षेत्र जहाँ पर हर धर्म हर जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि जय संगठन के साथ में चाहे हर धर्म जाति समुदाय के लोग जुड़े हैं। सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ा है। तो इसीलिए जुड़ा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग हर समाज का हो, चाहे किसी भी समाज जाति धर्म का हो। हमने उनके हक और अधिकार की बात विधानसभा के भीतर लगातार आवाज़ उठाई है। आज सामुदायिक वन अधिकार की बात हमने लगातार विधानसभा में उठाई है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी समाज के साथ अन्य वर्ग भी रहते हैं, उनके भी हक की आवाज़ हमने उठाई है। तो वो भी आज जय संगठन के साथ खड़ा नजर आता है। आज भी आदिवासी इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार नहीं खोल पाई है आज दिनांक तक। आदिवासी युवाओं का जो पलायन हो रहा है अन्य अपने आदिवासी गांवों से अन्य जिलों में, अन्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, बड़वानी जैसे जिले से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदिवासी पलायन कर रहा है। आज मंडला डिंडोरी के आदिवासी युवा महाराष्ट्र की ओर पलायन कर रहे हैं। ये पलायन और बेरोजगारी एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको लेके मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोग नए युवाओं को भेजने के लिए संघर्षरत हैं। और आदिवासी गांवों का विस्थापन कैसे रुके, आदिवासी क्षेत्रों का विकास कैसे हो, ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और साथ में जो ऐसे आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासी बहुल्य है और जिनका अभी आज दिनांक तक शेड्यूल एरिया के लिए परिसीमन नहीं हुआ है, जैसे कुंडा में एक उदाहरण है जबलपुर संभाग का कि एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी आज भी ये ट्राइबल ब्लॉक घोषित नहीं हुआ। तो इसको लेके भी हम संघर्ष करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में पहुंचकर लगातार आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और आज ये पेशा कानून, हमारी लड़ाई का नतीजा रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को पेशा नियम 2022 बनाना पड़ा। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए हमने लगातार संघर्ष किया विधानसभा के भीतर और सड़क से लेकर संसद तक हम कर रहे हैं। आदिवासियों के जो प्रमुख मुद्दे, विस्थापन, आज आदिवासियों को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के नाम पर उनके गाँव को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और आदिवासी बेटियों के ऊपर, आदिवासी बेटों के ऊपर जो मध्य प्रदेश में बर्बरता बरती जा रही है, उसके खिलाफ हमारा संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। और हम लोग नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं।